हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, जिसने मुझे यह अवसर दिया है कि इस संध्या काल को मैं परमेश्वर के वचन को आप सब प्रिय लोगों के साथ बांटूं। और मैं देवी परिवार का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने जूम पेज के ऊपर आमंत्रित किया है कि मैं परमेश्वर के वचन को जो कुछ मैंने सीखा है वो आपके साथ बांटूं। आज हमारी जो बाइबल स्टडी है उसका आधार रहेगा मरकुस का 5वां अध्याय 21 से 24 पद और फिर 35 से और 43 पद। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी बाइबल को खोले रखिए ताकि हम इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को आज पाएंगे। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में आज जो बाइबल अध्ययन किए गए, जो बाइबल रीडिंग्स की गई, उनमें से एक रीडिंग ये है और इसका जो थीम है वो है द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम इस संध्या काल में मेरे प्रभु जी इस जूम के माध्यम से आपके लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकें। हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आएँ। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यसु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको एक बार फिर मैं यसु मसीह में सलाम कहता हूँ, आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। जिस पद के ऊपर हम फोकस करेंगे वो पद हैं मरकुस का 5वां अध्याय उसका 40वां पद। और ये 40वां पद है जिसमें एक सवाल है मेरे और आपके सामने। अगर आप इसे खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। आज हमारा जो फोकस होगा वो इस बात पे होगा कि यसु मसीह ने सब लोगों को वहाँ से क्यों निकाल दिया जिस कमरे के अंदर वो मृतक लड़की पड़ी हुई थी। हम शुरू से इस घटना के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। याइर नाम का एक सरदार है जो आराधनालयों के सरदारों में से एक सरदार है और ये यीशु मसीह के पास आया है और उसके पांवों पर गिर पड़ा है। ये बात हमें समझनी है कि यसु मसीह परमेश्वर पिता हैं और जब वो संसार में थे तब वो मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी थे। बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें किसी व्यक्ति के सामने अपने सरों को नहीं झुकाना है, हमें उसकी इबादत नहीं करनी है, उसकी आराधना नहीं करनी है, उसके चरणों में नहीं गिरना है। यहाँ तक कि बाइबल में ये बात स्पष्ट लिखी है, पतरस ने भी मना किया और फिरिश्ते ने भी मना किया यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में। लेकिन यसु मसीह ने 7 बार कम से कम मनुष्यों से आराधना को स्वीकार किया। यानी 7 बार लोग जो हैं यसु मसीह के सामने गिरकर यसु मसीह को दंडवत किया जैसे वो परमेश्वर को करते थे। ये बात सिद्ध करती है कि हमारा प्रभु यसु मसीह परमेश्वर भी था और वो जब संसार में था तो वो एक मनुष्य भी था। यहां हम इस घटना को देखते हैं। यह व्यक्ति आकर यसु मसीह के पांवों पर गिर पड़ा है और उससे विनती करने लगा है। उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। यानी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये जो पिता है वो बहुत ज्यादा अपनी बेटी के लिए परेशान है। उसने क्या कहा है? वो मरने पर है, अभी मरी नहीं है, अभी वो जिंदा है। तू आकर, ये एक निवेदन उसने रखा, तू आकर उस पर हाथ रख। वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर तू उस पर हाथ रख देगा
तो वो चंगी होकर जीवित हो जाएगी। एक पिता की डिजायर है कि मेरी बेटी जीवित रहे, मेरी बेटी जीवित रहे। 35वां पद देखिए। अभी यीशु मसीह के साथ इस व्यक्ति की बातचीत चल ही रही है। इस पिता ने अपनी विनती यीशु मसीह के सामने रखी है, लेकिन यीशु मसीह ने अभी उसको कोई जवाब नहीं दिया है, सिर्फ उसकी बात सुनी है। और हम आगे देखते हैं कि इस सरदार के घर से कुछ लोगों ने आकर उसको एक बात कही है, और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह उसको दुख दे सकती थी। क्या बात कही उन्होंने? तेरी बेटी तो मर गई है। साथ ही एक और उन्होंने बात कही है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? तेरी बेटी मर चुकी है। यह तो है उनकी सूचना, लेकिन साथ ही उन्होंने यह एडवाइस भी दे दी है कि अब गुरु को क्यों दुख देता है, अब कुछ नहीं होने वाला। अब पहली बार यीशु मसीह ने इस सरदार से कुछ कहा है, लेकिन इसके पहले लिखा है यीशु मसीह ने उसको बात को अनसुना कर दिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओवर हियरिंग, अनसुना करना। और उस सरदार से यीशु मसीह ने क्या कहा? डू नॉट बी अफ्रेड, जस्ट बिलीव। पहली बार यीशु मसीह ने अपने मुंह से 5 शब्द कहे। क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। ओनली 5 वर्ड्स। यीशु मसीह का एक इनर सर्कल था। यूं तो 12 के 12 प्रेरित यीशु मसीह के प्रिय थे, जो उसके चेले थे, लेकिन फिर भी एक इनर सर्कल होता है हमारा, जिससे हम अपने मन की बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने अपने उस इनर सर्कल में, जिसमें यूहन्ना, याकूब और पतरस थे, इनको अपने साथ लिया और इस सरदार के घर पर पहुंच गए। वर्ष 38 देखिए। यहां जब यीशु मसीह पहुंचे हैं तो यीशु मसीह ने क्या देखा है कि वहां लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। बड़े दुख का माहौल बना रखा है। यह है दुनिया का तरीका। आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या आएगी, ज्यादातर लोग नेगेटिव अप्रोच वाले आपको मिलेंगे, आपके दुख को बढ़ाने वाले मिलेंगे, आपकी समस्या को बढ़ाने वाले मिलेंगे, आपको निराश करने वाले मिलेंगे। ऐसे ही लोग इस सरदार के पास आकर क्या कहा था? तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है। ये हैं वो लोग जिनके जीवन में सिर्फ निराशा है। इनके जीवन में कोई आशा नहीं। ये स्वयं भी निराश हैं, और जिससे भी ये बात करेंगे उसको ये सिर्फ नेगेटिव, उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाएंगे, उसके अंदर निराशा को पैदा करेंगे। क्यों नहीं है इनके जीवन में कोई भी आशा? क्यों है इनके जीवन में निराशा? क्योंकि इनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। अगर इनके जीवन में यीशु मसीह होता तो इनके जीवन में भी आशा होती। ऐसे लोग आपके जीवन में भी, आपके संपर्क में भी, आपके पास भी आते होंगे। ऐसे लोग आपके जीवन में सिर्फ निराशा पैदा करेंगे। यदि आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन की समस्याओं को शेयर किया, वो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको पॉजिटिविटी की ओर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाएंगे और आपको निराश करेंगे। सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के पर विश्वास रखते हैं, वही लोग आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। वो लोग आपको आशा बनाएंगे उस जीवन के बारे में जो जीवन इस मृत्यु के बाद भी आपको मिलने वाला है। ऐसे लोगों को जिन्हें आप अपना समझते हो,
जो हमारे दुखों के समय हमारे साथ रोते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे दुख में शामिल हैं। मैं कई बार देखता हूं कि हम में से बहुत से लोग बड़ी गलतफहमी में होते हैं। ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपके दुख में शामिल होते हैं, वो ही आपके साथ असली दुख को बांटने वाले हैं। वरना ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावे का जीवन जीते हैं। अगर कोई आपके साथ आपकी कठिनाइयों में है, आपकी परेशानियों में है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई आपके साथ नहीं। सिर्फ यीशु मसीह से अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आपको अपने दुख के समय अपने प्रभु यीशु मसीह से सारी बातें करनी है, उसे हमराज बनाइए। इंसान के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना सर्वोत्तम है। इंसान को अपनी समस्याएं बताने से कुछ आपको हासिल नहीं होगा, बल्कि आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात आपसे कि ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं कि वो आपके दुख में शामिल हैं। देखिए ये वर्ष 39-40 को पढ़िए, देखिए क्या हुआ यहां पर। जब यीशु मसीह ने कहा कि ये लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है, क्या हो गया माहौल एकदम से? वहां लोग हंसी ठट्टा कर रहे हैं। कमाल हो गया। जो लोग अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे, अब वो लोग हंसी ठट्टा कर रहे हैं। देखे हैं आपने ऐसे लोग जो मृत्यु के घर में भी हंसी ठट्टा करने से बाज नहीं आते। और आपने इस बात को महसूस किया होगा कि जब हमारे घरों के अंदर मृत्यु होती है, तब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोते बिलखते आते हैं, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि ये सच में हमारे साथ दुखी हैं, ये हमारे दुख के अंदर शामिल हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ही बॉडी हमारे घर से जाती है, थोड़ी देर में वहाँ का माहौल आप देखिए, वही लोग बातें करने लगते हैं, कहानियाँ किस्से बातें होती हैं, कुछ लोग टीवी के सीरियल्स की बात करने लगते हैं, कुछ लोग चुटकुले सुनाते हैं, हंसी मजाक भी वहाँ होती है। आप सहमत होंगे मेरे से इस बात के लिए। और आप देखते हो ये वही लोग हैं जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ रो रहे थे, अब ये लोग हंस रहे हैं। माहौल इतनी जल्दी बदल गया। क्या कारण है? यह है वर्ल्डली सॉरो। आपको लगता है कि ये हमारे साथ दुख में हैं, पर वास्तव में ये सांसारिक दुख है। ये वो दुख है जो पल भर के अंदर इंसान के दिल से चला जाता है। आपको याद है जब यीशु मसीह सलीब उठाकर जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग, विशेषकर महिलाएं जो हैं, वो यीशु मसीह को देखकर रोने लगीं। लेकिन यीशु मसीह ने रुककर उनसे क्या कहा था? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए नहीं, पर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। क्या गलत किया उन महिलाओं ने? अगर आप साधारण तौर से इसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा ये महिलाएं जो रो रही हैं, ये उन लोगों से तो अच्छी हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर थूका था, जिन्होंने यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया था, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगाए थे, जो यीशु मसीह को हंसी उड़ा रहे थे। उनसे तो ये महिलाएं अच्छी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा उनसे? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि इन्होंने ये जो मेरे जख्म देखे हैं, मेरे चेहरे के ऊपर, मेरे पीठ के ऊपर कोड़ों के निशान, मेरा जो ये खून बह रहा है, इसको देखकर इनके मन के अंदर पीड़ा हो रही है। उस तकलीफ को जो मैं उठा रहा हूं, उस जख्मों को देखकर, उस बहते खून को देखकर इनके आंसू निकल रहे हैं। इनको इस बात का दुख नहीं है कि मैं इनके पापों की वजह से क्रूस पर जा रहा हूं। इनको अपने पापों पे
प्रायश्चित नहीं हो रहा, इनको अपने पापों का दुख नहीं हो रहा है, बल्कि ये मेरे शरीर की पीड़ा से दुखी हैं और इससे इनको कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने लिए रो, अपने उन पापों के लिए रो, अपने उन बच्चों के लिए रो जो ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे जो पाप भरा होगा। यह है वर्ल्डली सॉरो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें से बहुत सारे लोग सिनेमा में या किसी टीवी के सामने बैठकर कोई एपिसोड देखते हैं और उसमें जब कोई ऐसा सीन आता है जो बहुत ही दुख भरा होता है, उसको देखकर भी हमारे आंसू निकल आते हैं। लेकिन वो आंसू तभी तक होते हैं जब तक वो सिनेमा चलता है, उसके बाद हमारे आंसू हट जाते हैं और हम वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। क्या चीज़ है ये है वर्ल्डली सॉरो। हमारे घरों में भी ऐसे लोग आते हैं। इसलिए इस आराधनालय के सरदार को देखिए, इसके घर में आए हुए लोगों ने इसे बता दिया था कि तेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन बावजूद ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी मर गई है, इसने मन में एक आशा थी कि अगर मेरा गुरु मेरे घर गया और मेरी बेटी को इसने छुआ तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। और इसीलिए यीशु मसीह को वो अपने घर पर लेकर के आया और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को पूरा किया। 40वें पद देखिए, 40वें पद में क्या लिखा है? उसने सबको उस स्थान से निकाल दिया जहां लड़की पड़ी थी। क्यों लिखी है ये बात? ये बात कि यीशु मसीह ने सबको निकाल दिया, ये बात क्यों लिखी हुई है? यीशु मसीह ने इस लड़की को जीवित किया, उसके बाद भी तो जीवित होकर ये सबके सामने आई। और यीशु मसीह तो कोई काम छिप के नहीं करते थे। यीशु मसीह ने जब उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली महिला को चंगा किया, उसके विश्वास के अनुरूप उसने सबके सामने छुआ और चंगी हुई। आपको याद होगा कि यीशु मसीह जब एक बार राह में जा रहे थे और एक विधवा का जो बेटा था वो मर गया था, उसकी जो अर्थी आ रही थी, यीशु मसीह ने सबके सामने उस लड़के को जीवित किया था। वो जो अंधा भिखारी बैठा हुआ था, जिसके बारे में हम बहुत चर्चा सुनते हैं, उसको भी यीशु मसीह ने सबके सामने आंखें दी थी। यीशु मसीह ने कोई चंगाई, कोई शिफा छुपके नहीं दी। लाजर को भी यीशु मसीह ने सबके सामने जीवित किया। लेकिन फिर यहां क्या बात है कि यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाल दिया। यह वो बिंदु है, यहां हमारे लिए एक संदेश है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, अखबार की जैसे मत पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के एक एक शब्द में गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। यहां हमारे लिए भी एक संदेश है। जब हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो हमें सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में यीशु मसीह हमको क्या संदेश दे रहे हैं। जो लोग आपके जीवन के कठिन समय में आपको निराशा में डालते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं उन्हें दूर रखो, उन पर भरोसा मत रखो, क्योंकि ये लोग आपके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाएंगे। आपको अपनी परेशानियों के समय, अपने समस्याओं के समय, अपने दुख के समय आपको कमरे में जाना है। और यीशु मसीह ने क्या करा था? यहां पर भी दरवाजा बंद किया। आपको भी यीशु मसीह, मुझे और आपको यही शिक्षा देते हैं कि हमें अपनी समस्याएं परमेश्वर के सामने रखनी है। और यही बात तो यीशु मसीह ने मुझे और आपसे कही मत्ती के 6 अध्याय के 6 पद में, कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, अपने किवाड़ को बंद कर और अपने पिता से जो स्वर्ग में है उसके सामने अपनी प्रार्थना रख। यीशु मसीह ने जो 5 शब्द कहे थे ना उस सरदार से, क्या कहे थे? मत डर, केवल विश्वास रख। ये 5 शब्द अगर आपने आज के संदेश में पकड़ लिए तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप
आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो वादा याद रहेगा जो यीशु मसीह ने आपसे कहा कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं आपसे आज फिर यह निवेदन करता हूं कि अपनी समस्याओं को लोगों को मत बताइए, बल्कि यीशु मसीह के सामने जाइए, अपनी समस्याओं को यीशु मसीह के पास रखिए, विनती निवेदन प्रार्थना यीशु मसीह से कहिए। भजनकार क्या कहता है 55वें भजन के 22वें पद में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। लेकिन हम कई बार यीशु मसीह की इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, बल्कि हम अपने दूसरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को अपनी समस्याएं बताते हैं और वो सुनते बड़े अच्छे से हैं और आपको लगेगा ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। और ज्यादातर लोग जब आपकी पीठ हो जाती है तब आपकी समस्याओं की चर्चा करके लोगों के सामने हंसते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का ये वादा याद रखना कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। यह आपके लिए, मेरे लिए, हमारे परमेश्वर का संदेश। और इस आराधनालय के सरदार के जीवन से हमें यही सीखना चाहिए। इतने बड़े दुख के समय भी, इतने घर से आए हुए लोगों के द्वारा दिए हुए संदेश से भी उसके मन में नेगेटिविटी ने डेवलप नहीं किया। उसने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जो ये संदेश लेके आए थे कि तेरी बेटी मर चुकी। उसने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया कि अब गुरु को दुख मत दे, लेकिन उसने अपने गुरु पर विश्वास किया। उसने उस बात पर विश्वास किया जो यीशु मसीह ने उससे कहा था। और क्या कहा था यीशु मसीह ने? सिर्फ 5 शब्द कहे थे, मत डर, केवल विश्वास रख। और मेरे और आपके मसीह जीवन के अंदर अगर हमने ये 5 सूत्र पकड़ लिए तो हमारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। और उसका खेवनहार सिर्फ यीशु मसीह होगा, क्योंकि उसी ने ये बात कशर की है मुझे और आपको, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो, केवल विश्वास रखो। और हमारा विश्वास ही हमें यीशु मसीह के द्वारा वो सब आशीष दिलाएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो समस्याएं हमारे पास से हट जाएंगी। और इस सरदार ने क्या यीशु मसीह ने निवेदन किया था जो 23वें पद के अंदर लिखा हुआ है, मरकुस का 5वां अध्याय उसके 23वें पद में उसने लिखा था, तू आकर इस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। यही तो मेरी डिजायर है मेरे प्रभु। ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरा भरोसा यह है कि अगर तूने आकर मेरी बेटी पर हाथ रखा तो ये जीवित होकर चलेगी फिरेगी, चंगी हो जाएगी, इसके जीवन की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब हम उस सवाल के ऊपर आते हैं, अपना ध्यान उस सवाल पे केंद्रित करते हैं जो महत्वपूर्ण बात हमने 20वें पद में पढ़ी थी। क्या चीज है वो जो 40वें पद के अंदर लिखी है? परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और उसके तीनों साथियों को साथ भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी। हमारा सवाल यही था, वाई ही पुट देम ऑल आउट। उसने सबको निकाल क्यों दिया? यूहन्ना का 3रा अध्याय उसके 16वें पद में जो संदेश है वो किस बात का संदेश है? जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन आपने कभी यूहन्ना के 3रे अध्याय का 18वां पद पढ़ा है? वहां पर क्या लिखा है? जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। एक तरफ तो विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन का दरवाजा खुलेगा, और एक तरफ जो उस पर विश्वास नहीं करेगा वो स्वयं अपने ऊपर दंड लेके आता है। इसलिए अब हम ध्यान से सुने इस बात को कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो लोग मसीह के साथ वहां नहीं होंगे जहां मसीह मौत के बाद का जीवन हमें देना चाहता है। यूहन्ना के 14वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने यही आश्वासन दिया है।
कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये इच्छा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन साथ ही यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि मार्ग मैं हूं, बिगर मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते ही नहीं हैं, वो लोग उस कमरे में रहने के योग्य नहीं हैं। जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, वो इस सामर्थ को नहीं देखने पाएंगे कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन देने की सामर्थ यीशु मसीह में है। यही है वो संदेश मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। क्राइस्ट हैज लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड। यीशु मसीह इस संसार में एक मनुष्य के रूप में थे। उन्होंने कभी भी उस पावर को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब जब जरूरत हुई उसने दुखी, परेशान, पीड़ित लोगों के लिए उस पावर को इस्तेमाल किया जो उसको इस संसार में खुदा एस्टेब्लिश करती है। यह है वो पावर जो मुझे और आपको बताती है कि इस जिंदगी के बाद, इस मृत्यु के बाद जो जिंदगी है, उसको देने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को है। इसलिए यीशु मसीह ने उन सब को निकाल दिया कि वो जो यीशु पर विश्वास रखते हैं वो ही उसकी आंखों के सामने इस घटना को देखें। ये घटना उन लोगों के लिए नहीं है जो उस पर विश्वास नहीं रखते। वो इस लायक नहीं हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मृतक व्यक्ति को जीवित करें, क्योंकि वो ठट्टे कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। इसलिए उन सब को बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ 5 लोगों को यीशु मसीह ने अपने साथ अंदर रखा। और वो 5 लोग कौन हैं? यूहन्ना, याकूब, पतरस, लड़की की मां और लड़की के पिता। 5 लोग जिन्होंने 5 शब्दों के ऊपर भरोसा किया। और वो 5 शब्द क्या हैं? मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। और यही बात है कि मुझे और आपको इस बात के ऊपर विश्वास रखना है कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको ये विश्वास रखना है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता है और उसके पास वो सामर्थ है कि वो हमें इस मौत के बाद भी जिंदगी देने का हक रखता है, बशर्ते हमारे पास वो विश्वास हो जो इस याईर, जो आराधनालय के सरदार था, उसके अंदर था। बावजूद सारी तरफ से घर के लोगों के द्वारा भी जितनी नेगेटिविटी, जितनी बातें उसके पास आईं, वो सब नकारात्मक सोच की थी। सब कुछ खत्म हो गया है। अगर ये व्यक्ति याईर उन लोगों का जो उसके रिश्तेदार थे, उसके घर से आए थे, अगर उनका विश्वास कर लेता और अपने गुरु को, यीशु मसीह को अपने साथ घर नहीं लाता, तो क्या उसकी बेटी जीवित होती? हरगिज नहीं होती। लेकिन उस याईर ने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जो ये संदेश लेके आए थे कि हमने अपनी आंखों से देख लिया कि तेरी बेटी मर चुकी है। और बिना मांगे उन्होंने उसको एडवाइस भी दी। यह है शैतानी काम कि अब गुरु को दुख मत दे, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो विश्वास रखते हैं वो ये जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें मौत के मुंह से निकालकर एक नए जीवन के अंदर प्रवेश कराएगा। और यही है आज का संदेश, जो बात यीशु मसीह ने कही है। 5 शब्द हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। और जिस भाई और बहन ने इन 5 शब्दों को पकड़कर अपना जीवन व्यतीत किया, निश्चित तौर से वो परमेश्वर के उस स्थान पर यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाए जाएंगे जिन्होंने ये जान लिया है कि राह यही है, जीवन को देने वाला परमेश्वर यही है, विश्वास के योग्य परमेश्वर यही है, दुखों और परेशानियों में सहायता करने वाला परमेश्वर यही है। मैं संसार के किसी व्यक्ति के साथ अपनी कोई पीड़ा, समस्या, दुख, परेशानी, निराशा नहीं दूंगा, क्योंकि जो लोग स्वयं निराशा में हैं वो मुझे क्या आशा बनाएंगे। सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे सब कष्टों से मुझे दूर करेगा, क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें।
हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज संध्या काल को जूम मीटिंग के द्वारा हमारे इस प्रिय परिवार के साथ मिलकर हमें आपने आराधना करने का अवसर दिया। जो संदेश मेरे परमेश्वर आपके दास को आपने सिखाया है, वो संदेश मैं अपने लोगों के साथ बांट सका। ये संदेश मेरे परमेश्वर लोगों को उत्साहित करेगा कि वो संसार पे किसी व्यक्ति पर भरोसा ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, जिसने कहा है कि अनंत जीवन में तुम मेरे द्वारा प्रवेश करोगे। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की जय मसीह।